हाय दोस्त, आप कैसे हैं। उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव शंकर कुमार, मैं अपने यूट्यूब चैनल तूफान सर की पाठशाला पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सन लेकर आया हूँ, जिसका हिंदी होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है, सन। देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है कि सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। जो सूर्य होता है ना, वो पूरा सौर मंडल का सबसे मेन मालिक होता है, सबसे क्या होता है? मुखिया होता है। उसके बाद में कह रहा है, यह हमारी आकाशगंगा दूध मेखला के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अब देखिए, जो दूध मेखला होती है, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे दूध मेखला हैं, गैलेक्सी हैं, ठीक है। और उसके केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्या है? एक कोने में स्थित है, ठीक है। जो प्रकाश वर्ष होता है वो क्या होता है? दूरी का एक इकाई होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। जो हमारी सूर्य है वो आकाशगंगा के चारों तरफ, ठीक है, चारों ओर से 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर का चक्कर लगाता है। आपको मालूम होगा कि समझिए कि 250 किलोमीटर कितना होता है। 250 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या करता है? गति करता है, मोशन करता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अब देखिए, जो सूर्य को परीक्षा में कई बार पूछता है कि बताइए सूर्य के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना दिन लगते हैं? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना दिन लगते हैं फ्रेंड्स? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य जो है ना, वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है फ्रेंड्स। कैसे चक्कर लगाता है? पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है? घूमता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है? घूमता है। आपको इतना बात याद रखना है। देखिए, इसमें से सब हम मेन टॉपिक हम रखे हैं, ठीक है। सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है या सौर मंडल का मुखिया होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यह आकाशगंगा से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। आपको इतना बात याद रखना है। सूर्य जो होती है हमारी आकाशगंगा की 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर की दूरी पर क्या करती है? 250 किलोमीटर चक्कर लगाती है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रति सेकंड में। और देखिए, हमारी आकाशगंगा की जो केंद्र होती है, केंद्र की परिक्रमा करने में उसको कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। इतना बात आपको याद रखना है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। आज जो सूर्य है ना, वह अपने अक्ष पर, देखिए अपने अक्ष पर क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, अपने ही अक्ष पर फ्रेंड्स, ठीक है। जिस प्रकार लट्टू घूमता है अपने अक्ष पर, उसी प्रकार सूर्य भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए परिभ्रमण गति। अब देखिए, जो गति होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का गति होता है। गति कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो गति होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है रोटेशन, एक क्या होता है? रोटेशन। एक होता है रिवोल्यूशन। क्या होता है? रिवोल्यूशन। क्या होता है? रिवोल्यूशन। क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है। क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है। देखिए, जो मोशन होता है, जो गति होता है, वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। देखिए, रोटेशन का अर्थ क्या होता है? कोई वस्तु, देखिए रोटेशन का अर्थ समझिए, जब कोई वस्तु अपने ही चक्र पर, अपने ही अक्ष पर जब चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। जब कोई वस्तु एनीबॉडी अराउंड, मतलब अपने ही पॉइंट पर, ठीक है, मतलब अपने ही अक्ष पर क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है, नाचती है, राउंड करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। अब देखिए, अब रिवोल्यूशन क्या होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सूर्य है अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या करता है? चक्कर लगाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, परिक्रमण गति क्या है? रिवोल्यूशन क्या है? अब देखिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र
मारकर उसके चारों तरफ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? परिक्रमण करते हैं। मान के चलिए ये हमारा बोतल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। पहले इसको समझिए, अगर जो बोतल अपने ही अक्ष पर नाचती है तो उसे रोटेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। मान के चलिए इस बोतल को हम एक कोई ऑब्जेक्ट मान लिए, इस ऑब्जेक्ट के अनुदिश एलोंग हम क्या कर रहे हैं? इस जो हमारा मार्कर है, जो हमारा पेंसिल है, जो हमारा क्या है, जो हमारा पेन है, इसके अनुदिश हम क्या करते हैं? इसको रोटेट करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? रिवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन कहेंगे। जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर क्या करती है? चक्कर लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अनुदिश क्या करती है? उसी के अनुदिश उसी को केंद्र मारकर क्या करती है? चक्कर लगाती है, तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। मान के चलिए हमारा बोतल हो गया, बोतल का हम एक ऑब्जेक्ट मान लिए, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इस पेन से हम क्या कर रहे हैं? इसके अक्ष मानकर इसके चारों तरफ इस पेन को हम नचा रहे हैं, तो ये हो गया रिवोल्यूशन। क्या हो गया? रिवोल्यूशन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलिए, उसको क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो सूर्य होता है उससे बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलती है, इसके बारे में आप लोग जान जाइए। सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए फ्रेंड, सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितना है फ्रेंड? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। जो सूर्य है ना, वह पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। 14.96 करोड़ की दूरी पर क्या है? स्थित है। क्या है? स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। जो सूर्य का डायमीटर होता है, व्यास होता है, वह 13,92,000 किलोमीटर होता है। जो इसका व्यास होता है फ्रेंड्स, मान के चलिए हमारा सर्किल है, सर्कल का अपना व्यास होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार मान लीजिए ये सन है, तो सन का एक अपना व्यास होता है। ये व्यास कितना होता है? ये व्यास होता है 13,92,000 किलोमीटर। कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इतना बात याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। हम आपको बता दिए कि जब सन क्या करता है? रोटेशन मोशन करता है। सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आपको इतना बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना है। जो सूर्य का व्यास है ना फ्रेंड्स, जो सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। क्योंकि हम व्यास 13,92,000 क्या है? सन का डायमीटर है। क्या है? सन का डायमीटर है। अगर उसमें से 109 से हम 109 से डिवाइड करेंगे तो जितना हमारा क्या आएगा? भागफल आएगा। जितना हमारा क्वेश्चन आएगा तो समझ जाइए उतना पृथ्वी का क्या है? व्यास है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग मत जानते हैं, सब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम का बहुत सारा मतलब रिएक्शन होते रहता है, जिसके कारण सन हमको एनर्जी देता है। वही एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी बदल देते हैं। सन ऊर्जा के एनर्जी को बहुत सारे एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? चेंज कर देते हैं। अब देखिए, जो सूर्य में होता है ना, वो 71%, 71% क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और हीलियम कितना होता है? 26.5% होता है। और अन्य तत्व होता है 2.5%। आपको इतना याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सूर्य में 100% कोई चीज़ है, 100%, तो उसमें से समझिए कि 71% क्या है? हाइड्रोजन है फ्रेंड्स। क्या है? 71% हाइड्रोजन है और 26.5 क्या है? हीलियम है। क्या है फ्रेंड्स? हीलियम है। क्या है? हीलियम है। क्या है? हीलियम है। और अन्य तत्व 2.5% है। क्या है? 2.5% है। इतना आपको बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है सबसे हल्का गैस होता है। आपको ये भी बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है? सबसे हल्का गैस होता है हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि उसका परमाणु संख्या 1 है। हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2। इसका एटॉमिक नंबर 2, उसका 1 होता है फ्रेंड्स। आपको इतना मेंटेन करके चलना है। जो सन में मतलब जो एनर्जी प्रदान होता है वो
किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। आपको इतना बात याद रखना है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब देखिए सूर्य की संरचना, सूर्य किस तरह बना हुआ है पहले ये समझिए। सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन, 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 सूर्य की संरचना के बारे में आप समझिए। अब देखिए सूर्य की संरचना को वैज्ञानिकों ने 6 भागों में बांट दिया है। हम नहीं बांटे हैं, वैज्ञानिकों ने बांटा है, ताकि उनको अध्ययन करने में सहूलती मिल सके। क्या मिल सके? सहूलती मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। सूर्य की संरचना को वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। एक बांटा हुआ है आंतरिक भाग, ठीक है। 3 गो बांटा हुआ आंतरिक भाग और 3 गो बांटा हुआ है बाह्य भाग में, ठीक है। अब देखिए आंतरिक भाग में कौन कौन आता है? आंतरिक भाग में मतलब अंदर वाला, बाह्य भाग मतलब बाहर वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाहरी भाग में क्या क्या आता है? बाहरी भाग में आता है किरीट। क्या आता है? किरीट। इसको इंग्लिश में कोरोना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोरोना लिखते हैं। ये मत समझिए कि कोरोना वायरस, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? कोरोना लिखते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? किरीट होता है हिंदी में, ठीक है फ्रेंड्स। और बाह्य भाग जो दो में है बाह्य भाग, वो क्या है? वर्णमंडल है, ठीक है। क्रोमोस्फीयर है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रोमोस्फीयर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए और 3rd नंबर में है प्रकाश मंडल। क्या है? 3rd नंबर में क्या है? प्रकाश मंडल है। क्या है? प्रकाश मंडल है। तो ये हमारा जो है 3 गो बाहरी भाग है। क्या है फ्रेंड्स? ये 3 गो बाहरी भाग है। क्या है? 3 गो बाहरी भाग है हमारा, ठीक है। एक में है कोरोना है, 2 में है वर्णमंडल, 3 में है प्रकाश मंडल। ये हमारा बाहरी है, ठीक है। अब देखिए अब आंतरिक कौन कौन है? आंतरिक में है फ्रेंड संवहन है। क्या है? संवहन है। उसके बाद में विकिरण मंडल है, ठीक है। विकिरण मंडल है। उसके बाद में 3 में क्या है? कोर है। क्या है? कोर है। जो सबसे अंतिम वाला भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। जिस तरह आप लोग पृथ्वी में देखे होंगे, पृथ्वी के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये है अग्रभाग, यह है हमारा बीच वाला भाग, यह है ये हमारा क्रूड है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको मेंटिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको पूर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको पूर कहते हैं। तो आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग 7वीं में पढ़े होंगे सीमा, सियाल और निफे, ये सब चीज़ से बना हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग इतना बात जानते हैं। सब ज्योग्राफी में आगे हम पढ़ाएंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में, ठीक है। सियाल, सीमा, निफे आप लोग जानते होंगे। सियाल, सीमा, इसे निफे कहते हैं। आप लोग जो सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है वो कहाँ पे होता है? पृथ्वी के सबसे नीचे होता है, क्योंकि 32 सेंटीमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? बढ़ता है। और यहाँ अंतिम तक आते आते 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स। आपको इतना बात याद रखना है। आगे बाद में जब ये टॉपिक आएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें बहुत सारे असंबद्धता भी पाई जाती है। इसमें वेब पाया जाता है, पी वेब, एस वेब, एल वेब। जो भूकंप आता है, भूकंप के आधार पर ही हम लोग इसका क्या किए हैं? वर्गीकरण किए हैं। हम अपने अर्थ को क्या किए हैं? वर्गीकरण किए हैं। उसी प्रकार हम लोग सन का भी वर्गीकरण किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है। तो 6 गो भाग हम लोग देख लिए, 3 गो आंतरिक, 3 गो बाह्य भाग, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट में बाह्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर में है क्या है? कोरोना है। 2 में वर्णमंडल है। 3 में प्रकाश मंडल है फ्रेंड, ठीक है। और आंतरिक भाग में हम लोग क्या? संवहन मंडल, विकिरण मंडल और कोर देख लिया है फ्रेंड। जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसको कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए
सबसे पहले हम कोर के बारे में जानते हैं। कोर क्या होता है? जो कोर होता है वो आंतरिक भाग होता है। क्या होता है? सन का क्या होता है? आंतरिक भाग होता है। हम आपको बताया है ना कि बाहरी भाग और आंतरिक भाग। क्या? बाहरी भाग और आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग में कौन कौन आता है? अब देखिए, बाहरी भाग में 3 गो आता है। सबसे पहले कोर आता है, उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में क्रोमोस्फीयर आता है, उसके बाद में फोटोस्फीयर आता है, प्रकाश मंडल आता है, उसके है वर्ण मंडल है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए आंतरिक भाग में क्या 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 आता है? संवहन मंडल आता है, कोर आता है और विकिरण मंडल आता है। क्या क्या आता है? विकिरण मंडल आता है। अरे भाई एक बार और समझ लीजिए आप लोग, पृथ्वी के हम लोग संरचना को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में, 3-3। अब देखिए जो बाहरी भाग है, बाह्य भाग को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। सबसे पहले हम लोग बांटे हैं, सबसे पहले हम लोग कथी में बांटे हैं? एक को बांटे हैं हम लोग प्रकाश मंडल में। कथी में बांटे हैं? प्रकाश मंडल में। प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, वर्ण मंडल, और उसके बाद में हम लोग बांटे हैं। अब देखिए, अब जो 3 गो हम लोग है अंदर वाला 3 गो में हम लोग सबसे पहले संवहन मंडल बांटे हैं, संवहन मंडल। उसके बाद में हम लोग बांटे हैं आपका संवहन मंडल के बाद में आपका हम लोग बांटे हैं कोर मंडल। कथी में बांटे हैं? कोर मंडल, कोर मंडल में बांटे हैं। उसके बाद में हम लोग कथी में बांटे हैं? कोर मंडल के बाद में, उसके बाद में हम लोग आपका बांटे हैं संवहन मंडल, कोर मंडल। उसके बाद में हम लोग बांटे हैं वर्ण मंडल में। कथी में बांटे हैं? वर्ण मंडल में बांटे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कथी में बांटे हैं? वर्ण मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ण मंडल, प्रकाश मंडल और विकिरण मंडल में बांटे हुए हैं। कथी में बांटे हैं? विकिरण मंडल में बांटे हैं। देखिए यही हमारा 6 गो चीज़ जो हम बांटे हुए हैं तो यह है। ठीक है, सबसे पहले हमारा कोरोना मंडल है, उसके बाद में वर्ण मंडल है, उसके बाद में प्रकाश मंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कोर मंडल पर। कोर मंडल क्या होता है? अब देखिए कोर मंडल जो होता है वो पृथ्वी जो सन का जो सबसे आंतरिक क्या होती है? सबसे आंतरिक भाग होती है। क्या होती है? सबसे आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोर मंडल कहते हैं। अच्छा, अब पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग कोरोना कहते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, या इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। और आंतरिक भाग को, सबसे अंतिम वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, और फिर पूछता है बाह्य वाला भाग को, सूर्य के बाह्य वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ण मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण मंडल कहते हैं। आपको इतना बात याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में अच्छा फिर एक और पूछता है कि बताइए कि पृथ्वी के आंतरिक वाला भाग के मध्य परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संवहनीय मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, विकिरण मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण मंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको बात याद रखना है। कोर क्या है? सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। जो सूर्य का जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, तो क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। ये वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए जो यहाँ पे है ना, जो सूर्य का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग जो कोर है, तो यहाँ पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, तो 15,000 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। मिलियन समझ जाइए, 10 लाख में 1 मिलियन, 20 लाख में 2 मिलियन, तो समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है?
तब जाके यहाँ पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, तब जाके अपार ऊर्जा हम लोग को मिलता है, तब जाके प्लाज्मा। अब देखिए पदार्थ के 4 अवस्थाएं मिल चुके हैं, एक मिला है ठोस, द्रव, गैस और चौथा में प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है एक एनर्जी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, एक केमिस्ट्री का पर्सन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चल रहे हैं हम। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए विकिरण मंडल, हम आ गए हैं, अब कहाँ पे आ गए हैं, विकिरण मंडल। अच्छा, जो हम आपको बताए हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक जो भाग होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के आंतरिक भाग के मध्य परत को हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण मंडल कहते हैं। ठीक है, सूर्य का यह जोन कोर के चारों तरफ से ढके हुए है। जो विकिरण मंडल है ना, वह सूर्य के चारों तरफ से ढका हुआ है फ्रेंड्स। क्या है, सूर्य के चारों तरफ से ढका हुआ है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये रिलेटिव जोन है। क्या है, रिलेटिव जोन है जो इसे ढका हुआ है फ्रेंड्स, जो विकिरण मंडल है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए क्रोड से निकलने वाली ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल से विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, जैसे एक्सरे, गामा रे, फोटोन। अब देखिए, जब यहाँ से नाभिकीय संलयन से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का जब तापमान निकलता है तो आगे जाता है तब विकिरण मंडल से टकराता है। ठीक है, क्या करता है, आगे जाता है तो किससे टकराता है, विकिरण मंडल से टकराता है। टकराने के बाद में क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुँचता है। क्या, कैसे पहुंचता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में यहाँ आते आते पहुंचता है। जैसे में आप लोग नाम सुने होंगे, जो भी आपका सीटी स्कैन होता है या हार्ट का एक्सरे होता है, तो इसी के मतलब वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है। जैसे में एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, आप लोग इसका नाम सुने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संवहन मंडल क्या है। संवहन मंडल हम आपको बता चुके हैं कि जो पृथ्वी के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होता है, एक होता है बाह्य भाग, एक होता है आंतरिक भाग। तो देखिए, तो बाह्य भाग में कितने मंडल है, 2 गो। तो एक है कोरोना है, 2 में क्या है, 2 में आपका कौन वर्ण मंडल है, 3 में क्या है, प्रकाश मंडल है। ठीक है, और आंतरिक भाग में कौन है, संवहनीय मंडल है, 3 गो उसमें भी है, एक में संवहनीय मंडल है और एक में विकिरण मंडल है, एक में 3 में कोर है। तो 3 और 3 6 गो मिलकर हमारा हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए संवहनीय मंडल क्या है। जो संवहनीय मंडल होता है ना, ये हमारा संवहनीय मंडल होता है। क्या होता है, यहाँ पे आइएगा तो संवहनीय मंडल होता है। यहीं से ऊर्जा आगे संवहन होता है, मतलब संवहन मंडल से ही ऊर्जा क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच में ऊर्जा का संवहन होता है। अब देखिए, इनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का सेल पाया जाता है। कथी पाया जाता है, हाइड्रोजन का सेल पाया जाता है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्रकाश मंडल क्या है। प्रकाश मंडल, देखिए प्रकाश मंडल क्या है, यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रकाश मंडल है जो हमें लाल लाल जो सुबह और शाम में दिखाई देता है, जो ये भाग हमको दिखाई देता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अब देखिए सौर कलंक क्या है। सौर कलंक क्या है, सौर कलंक क्या है। सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं और इनका तापमान 4000 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सौर कलंकों की संख्या लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है। अब देखिए सौर कलंक क्या होता है। जो इसमें जो ऊर्जा होता है ना, जो ऊर्जा मान के चलिए जो सन में ऊर्जा हुआ, ठीक है, और उसका संवहन हुआ। संवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे जगह सूर्य का ऊर्जा, उसका तापमान चले जाना। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है ना, तो सूर्य में काला धावा हो जाता है। इसी काले धावा को हम लोग क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। यहाँ का तापमान अगर आपसे पूछा जाए इस काले धावे का तापमान, तो 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, सौर कलंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो सूर्य का जो
संवहन जो संवहन जो वर्ण होता है ना, अब उसमें क्या होता है कि जो मतलब जो सूर्य का मतलब ऊर्जा रहता है, ऊर्जा सूर्य का ऊर्जा आगे की ओर वहाँ से निकलता है। जब सूर्य का ऊर्जा आगे की ओर निकलता है, आगे की ओर स्थानांतर होता है, तो वहाँ पे धाबा बन जाता है, ब्लैक धाबा बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलम कहते हैं, अर्थात सनस्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, सनस्पॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उस काले धाबे का जो टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 4000 डिग्री से लेकर 15000 डिग्री सेल्सियस तक होता है फ्रेंड, 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो चक्र होता है वो 11 साल में थोड़ा वृद्धि होगा या थोड़ा कमी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आगे चलिए। बस यहाँ पर सूर्य का समझिए कि हम पूरा भाग हम पढ़ा चुके फ्रेंड्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सूर्य का सबसे मेन आपको भाग याद रखना है कि कितना भाग होता है, 6 गो भाग होता है। एक में कोरोना होता है, 2 में वर्णमंडल होता है, 3 में क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है, 4 में क्या होता है, संवहन मंडल होता है, 5 में क्या होता है, विकिरण मंडल होता है, 6 में क्या होता है, पूर्व मंडल होता है, पूर्व होता है। तो सन का कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कोरोना है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपका क्या है फ्रेंड्स, वर्णमंडल है, उसके बाद में आपका प्रकाश मंडल है, उसके बाद में आपका संवहन मंडल है, उसके बाद में आपका संवहन मंडल के बाद में विकिरण मंडल है, विकिरण मंडल के बाद में आपका कोरमंडल है। तो कितना है बताइए आप लोग, कितना है, 6। कौन कौन है, हाँ कौन कौन होता है, हाँ हाँ। अब देखिए एक बांटा गया है बाह्य में, एक बांटा गया है आंतरिक में। तो बाह्य में कौ गो होता है, 3 गो होता है। तो एक होता है, एक क्या होता है, एक होता है कोरोना होता है, क्या होता है, कोरोना होता है। 2 में क्या होता है, वर्णमंडल होता है। 3 में क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है। और फिर आंतरिक में पहला क्या होता है, संवहन मंडल होता है, उसके बाद में दूसरा का विकिरण मंडल होता है, और थर्ड नंबर क्या होता है, कोरमंडल होता है। क्या होता है, कोरमंडल होता है। समझ में आया, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, याद हो गया, कोई दिक्कत। तो आज हमारा सन समाप्त हो गया। सूर्य जो टॉपिक है वो क्या हो गया, द एंड हो गया।